हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल माई मैथ सपोर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो आइए समझते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है। यहाँ पर पहली जो संख्या होती है वो होती है प्राकृतिक संख्या, जिसे नेचुरल नंबर भी कहते हैं। और प्राकृतिक संख्याओं का दूसरा नाम हिंदू अरबी संख्याएँ भी है। तो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। गिनती की संख्या एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी गिनती की संख्या क्या है, तो सबसे छोटी गिनती की संख्या एक है। और सबसे बड़ी गिनती की संख्या क्या है तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो अनंत होती है। अगली संख्या पूर्ण संख्या है, जिसे होल नंबर के नाम से जानते हैं। जब संख्याएं शून्य से स्टार्ट होती है तो उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। तो शून्य, एक, दो, तीन, चार और ये अनंत तक जाएगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है, जिसे हम लोग नहीं बता सकते हैं। अगली संख्याएं सम संख्याएं, जिन्हें इवन नंबर कहते हैं। वैसी संख्याएं जो दो से पूरी विभाजित हो जाए उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। या वैसी संख्याएं जिनके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 हो उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है और बड़ी सम संख्या अनंत होती है। आइए अगली संख्या लेते हैं, जिन्हें विषम संख्याएं और नंबर कहते हैं। वैसी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित न हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। तो विषम संख्या 1 से शुरू होती है, जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है इत्यादि, अनंत तक जाएगी। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत होती है। आइए अगली संख्याएं समझते हैं। तो अगली संख्याएं होती है भाज्य संख्याएं। वैसी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 है, तो 2 के सिर्फ 2 गुणनखंड हैं, एक 1 और एक 2, यानी कि 2 एक अभाज्य संख्या है। जैसे मान लीजिए 3 है, तो 3 के केवल 2 गुणनखंड है, जैसे 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, अतः यह अभाज्य संख्या है। अगर मान लीजिए हम लोग 1 को लेते हैं, तो 1 का सिर्फ 1 गुणनखंड है, यानी कि कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए और 1 का सिर्फ 1 गुणनखंड है, अतः 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। अगर मान लीजिए कि हम 27 को लेते हैं, तो ध्यान देंगे 27 के गुणनखंड 1 है, 27 के गुणनखंड 3 भी है, और 27 के गुणनखंड 9 भी है, और 27 के गुणनखंड 27 भी है। यानी कि 27 के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए, यानी कि अभाज्य संख्या नहीं है। आइए अगली संख्या लेते हैं। अगर मान लीजिए कि 17 है, 17 जो है 1 से और 17 से कट रहा है, यानी कि 17 के केवल 2 गुणनखंड हैं, अतः 17 एक अभाज्य संख्या है। यानी कि वैसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अगली संख्याएं होती है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। जिन संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 हुआ, तो 4 को ध्यान देंगे 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, क्योंकि 4 का गुणनखंड 1 है, 2 है और 4 है, यानी कि 4 के 3 गुणनखंड है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। अगर मान लीजिए हम 18 को लेते हैं, 18 का पहला गुणनखंड 1 है, दूसरा गुणनखंड 2 है, फिर इसके 3 भी गुणनखंड है, इसका 6 भी गुणनखंड है और इसका 18 भी गुणनखंड है। इसका मतलब 18 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। आइए अगली संख्याएं लेते हैं। अगली संख्याएं होती है सहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। वैसी संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF महत्तम समापवर्तक सिर्फ 1 हो उन्हें सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 5 और 7, तो 5 और 7 का जो मसपा होगा, महत्तम समापवर्तक होगा, 1 होगा, अतः 5 और 7 सहभाज्य संख्याएं हैं। अगर मान लीजिए कि हम 7 और 9 लेते हैं, तो 7 और 9 का जो मसा है, HCF है, केवल 1 आएगा, अतः यह अभाज्य संख्याएं हैं। अतः 7 और 9 सहभाज्य संख्याएं हैं। अगर मान लीजिए हम लोगों ने 11 और 13 लिया, तो 11 और 13 का मसपा जो है, महत्तम समापवर्तक है, केवल 1 आएगा, यानी कि 11 और 13 जो है सहभाज्य संख्याएं हैं। यानी कि वैसी संख्याओं का जोड़ा
जिनका यदि हम लोग महत्तम समवर्तक निकालें, एचसीएफ निकालें और 1 आए तो उन संख्याओं को हम लोग सभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।